नमस्कार दोस्तों। पहले तो दोपहर की नमस्कार, जिसको हम गुड आफ्टरनून कहते हैं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी चलती है भारत में साहब। चलो ये तो हमें इसका मुद्दा नहीं है, हमें तो अपने आज 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए, और 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है। असल में ये 30 क्वेश्चन PYQ हैं, ठीक है, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है पहली बात, और PYQ है पहली बात, आप ये याद रखेंगे। दूसरा, ये NCERT बेस है, NCERT मतलब NCERT किताब से लेकर आए हैं, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी सी किताब है ल्यूसेंट, उन सबका मिक्सचर है। ये 30 क्वेश्चन जब हम किस पे पढ़ लेंगे मॉडर्न इंडिया के, तो ये समझ लीजिए ये सीरीज शुरू में है। यूरोपियन कंपनी का आगमन से है, यूरोपियन कंपनी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी सब नहीं मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब जब हम आगे बात करेंगे इसमें 30 क्वेश्चन के बाद, जो अगली सीरीज लेकर आएंगे वो 31 से ही शुरू करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, और सारे क्वेश्चंस हम इसमें लगवा देंगे आप लोगों से, ठीक है। इसको याद रखना, हमारे चैनल को द लर्निंग अड्डा। अब शुरू करते हैं हम इस पर। देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपल से मॉडरेट, और मॉडरेट से टफ, तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया आप लोगों के लिए, क्योंकि अशांति लगातार जारी रही। मद्रास सरकार ने, मद्रास सरकार कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की मद्रास सरकार, ब्रिटिश की मद्रास सरकार विद्रोह के कारणों से जांच करने के लिए उपचारात्मक उपायों से सिफारिश करने के लिए मालाबार के कलेक्टर को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो मालाबार के कलेक्टर को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था। उस कलेक्टर का नाम था विलियम लोगान। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बताने की, तो इसलिए इस बात को याद रखें। एसएन बनर्जी कांग्रेसी नेता थे, आप जानते हैं इनको, और GK गोखले भी कांग्रेसी नेता थे, और इनकी कौन सी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम, हाँ इंपॉर्टेंट आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या रखा गया था? तो 1858 का अधिनियम किस लिए लाया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद। तो हम इसके बारे में बात करें तो वायसराय ऑफ स्टेट ना करके वायसराय ऑफ इंडिया कर लेना भाई। इंडिया भारत का वायसराय, ठीक है। कौन था पहला वायसराय? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कहाँ पढ़ा था इन्होंने? 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था ये लेटर। क्या किया गया था कि देसी रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा, और एक भारत सचिव की नियुक्ति होगी, ठीक है। बात आ रही समझ में? ठीक, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में सिविल सेवा की शुरुआत हुई? तो सिविल सेवा की शुरुआत हमारे कॉर्नवालिस भाई साहब थे, और कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 93, ये याद रखेंगे। विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड है 1828 से 35। क्या करा था इन्होंने? धारा 17 याद है आप लोगों को, क्या थी? सती प्रथा की समाप्ति, ठीक। करजन के समय में क्या हुई? सबसे खतरनाक घटना बंगाल विभाजन 1905, और टाइम पीरियड क्या है इनका करजन का? 1899 से 1605। डलहौजी की क्या? हड़प नीति। और क्या साहब हैं? ट्रेन गाड़ी, रेलगाड़ी, छुक ट्रेन आई, और एक दूसरे को जो हम पत्रा भेजते रहते हैं वो यहाँ से लिख देते हैं, डाक व्यवस्था इनकी देन है। और एक और बता देता हूँ, PWD इन्होंने बनाई। और क्या करोगे, बहुत सारा काम कर दिया इन्होंने डलहौजी साहब ने, ठीक। आगे चलते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत का जो सर्वहारा वर्ग उभरा, वो उसमें शामिल थे। सर्वहारा वर्ग क्या होता? कामकाजी वर्ग, जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या होती है साहब? इसके साथ बड़ी विडंबना है, ये अपर क्लास में भी जाना चाहती है, और लोअर के साथ सहयोग भी रखना चाहती हैं। मान लो कोई गाड़ी वाला, कार वाला रिक्शे वाले से झगड़ता है, तो बीच में एक आदमी आएंगे, अरे रिक्शे वाले से कहेंगे यार कहाँ इसके, कार वाले से कहेंगे कहाँ इसके मुंह लग रहा है यार, ये तो रिक्शे वाला है, और रिक्शे वाले से कहेंगे यार ये पैसे वाला है, इसको छोड़ो। तो जो मिडिल क्लास है ना, हमेशा सपोर्ट करती है। मिडिल क्लास की बात याद रखें, अगर मिडिल क्लास किसी आंदोलन में भाग लेती है तो आंदोलन सक्सेसफुल होगा। जैसे कि 1857 का
अनसक्सेसफुल होने का कारण ये था कि मिडिल क्लास ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, मिडिल क्लास अलग रही, इसका साथ दिया अंग्रेजों का। तो हम इसमें बात करें तो सारे के सारे मनी लैंडर, साहूकार, जमींदार, व्यापारी तीनों आते हैं इसमें, कामकाजी वर्ग है, ये मिडिल क्लास है, ठीक है। और भारत में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में मिडिल क्लास है, इसीलिए कभी भी झगड़े नहीं होते हैं भारत में, ठीक, शांति बनी रहती है। गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था ये बता देते हैं। 1942 में किया गया था, देख लो भैया तारीख, 8 अगस्त। थोड़ी थोड़ी बातें लिख दो अच्छी अच्छी सी, चलो भाई आप लोगों के लिए, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में आंदोलन का आह्वान किया। और सुन लो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, नारा क्या था, करो या मरो, ठीक। ये तो बेचारे बोल बाल का चले गए, कहेंगे 9 अगस्त को हम तैयार होकर आएंगे, लेकिन सरकार हो गई थी पागल, इन्होंने चलाया ऑपरेशन, ठीक है, क्या चलाया भाई, ऑपरेशन याद रखेंगे इसको, ये आता है बार बार क्वेश्चन, 0 आवर, क्या चलाया, 0 आवर। इसमें क्या करा, सभी नेता पकड़ लिए, गांधी जी सहित। गांधी जी को कहाँ पर भेजा गया, पूना के आगा खां पैलेस में, याद रखेंगे ये, पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी किस किस के साथ बंद थे, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी के साथ पैलेस में बंद, सभी नेता पकड़े गए। 9 अगस्त की सुबह क्या हुआ, 9 अगस्त की सुबह में कोई नेता मिला नहीं, तो भीड़ क्या हो गई, भीड़ बेकाबू हो गई। तो याद रखना, कभी भी प्रशासनिक अधिकारी बनो तो सबसे पहले नेता को मत पकड़ो, पहले नेताजी को थोड़े दिन बाहर रखो, जब लगे कि नेताजी कमज़ोर पड़ रहे तब उठाकर 2 डंडे मार कर अंदर बंद करो। तो क्लियर याद है रखना कि हमेशा ये गलती हुई थी ऑपरेशन 0 आवर से, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर विद्रोह हुआ, इतना खतरनाक विद्रोह हुआ कि पुलिस वालों को नहीं छोड़ा गया, बिल्डिंगों को नहीं छोड़ा गया, फिर तो मामला ख़राब हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली, तो रैयत प्रणाली ये है, देखो थॉमस मुनरो, अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। कोई भी राज्य होगा, कोई भी शासन होगा, चाहे अंग्रेजों का हो या मैं भी किस पे करूँ, तो सबसे पहले ज़मीन की तरफ को देखूंगा। क्यों ज़मीन की तरफ को देखूंगा, इसलिए देखूंगा कि साहब कि मेरी ज़मीन से मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो अंग्रेजों की 3 व्यवस्थाएँ थी, याद रख लेंगे, स्थायी बंदोबस्त, इंग्लिश में इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। 1790 किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। दूसरे इसका नाम जमींदारी भी है, क्योंकि जमींदार बीच में थे, डायरेक्ट किसानों से नहीं थी ये लोन व्यवस्था, मतलब टैक्स व्यवस्था डायरेक्ट किसानों से नहीं थी, जमींदार थे। 2 जमींदारों के नाम भी याद रख लो, सैयद हैदर राजा, कहाँ आपका है ये, वेस्ट बंगाल का था, ठीक है। और दूसरा सुनो भाई, दूसरे का नाम याद रखो, सिताब राय। सिताब राय कहाँ के थे, बिहार के, क्लियर याद रखेंगे, 2 लोग थे। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त की कहानी ये थी, इसमें एक सूर्यास्त कानून था, सूर्यास्त कानून, मतलब आज शाम तक अगर जमींदारों ने क्या करा, पैसे नहीं दिए टैक्स के, तो इनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाएंगी। अब ये डरते थे किस अंग्रेजों से, बोले ज़मीन जब्त कर लेंगे, तो ये किसका खून चूसते थे, किसानों का। तो किसानों के लिए बहुत बुरी व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। कहाँ लगाई गई थी, तो याद रखेंगे बंगाल, बंगाल 3 है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और क्योंकि उड़ीसा का भी सिताब राय बनाया गया था, कितने % भूमि पे लगाई गई थी, 19% भूमि। अब आती है, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अब आती है रैयतवाड़ी, ठीक है। कौन सी आती है, रैयतवाड़ी, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ। फिर आती है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में बात करें हम, रैयत, ठीक। रैयत का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। इस कहाँ की गई थी, दक्षिण भारत में,
ठीक। कौन सा क्षेत्र, जो याद करो किससे छीना गया था, टीपू सुल्तान से, बारह महल और मालाबार, मालाबार पे की गई थी। करने वाले कौन थे, दो लोगों के नाम याद रखेंगे, मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड। अच्छा, किससे संबंध था, सीधा किसान से, क्योंकि रैयत का मतलब किसान से। कितनी भूमि पे लगाई गई थी, 50%। यह जमींदारी व्यवस्था थी नहीं, इसलिए करा गया ये काम। अच्छा, अब अगर हम इस पर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर पॉइंट आ जाए, तो एक तीसरी और लिख लीजिए, महालवाड़ी। क्या लिख लीजिए, महालवाड़ी। महाल का अर्थ होता गांव। क्या होता, गांव। किसने शुरू करी थी ये, होल्ट मैकेंजी। समझ गए। कहाँ थी ये, पंजाब में। मतलब पूरे गांव से इकट्ठा टैक्स लिया जाता था। ठीक है, कितने परसेंट पे थी ये, लगभग, हाँ ये 50% पे थी रैयतवाड़ी। तो 50, 20, 70, लगभग 30% के आसपास ये वाला इलाका था। ठीक है, तो पूरे भारत में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। तीनों का नाम याद कर लेंगे आप। जब साइमन कमीशन भारत आया तो वायसराय थे लॉर्ड इरविन। देखो भैया, लॉर्ड इरविन के बारे में 3-4 बातें पढ़ लो। सबसे पहले तो इनके समय में ये साइमन कमीशन आया 1927। दूसरा, ये रीडिंग के बाद 1926 में रीडिंग चले गई, इन रीडिंग के बाद ये आते हैं इरविन। इनके समय में क्या क्या हुआ, इनके समय में असेंबली बम कांड। किसने, भगत सिंह और बम कांड। भगत सिंह और किसने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, भगत सिंह, ये भी क्वेश्चन आता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्हें पकड़ लिया गया था, भगत सिंह को। दूसरी चीज, असेंबली बम कांड हुआ, सैंडर्स की हत्या करी इन्होंने, भगत सिंह ने। क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी। और सबने अवज्ञा आंदोलन, कब, 1930। और बताते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन। और बताते हैं कराची अधिवेशन किसका, कांग्रेस का। इस कौन थे अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल। और बात सुन लो, और गांधी इरविन पैक्ट। कितनी बातें पढ़ा थी, बढ़िया ना। आगे चलते हैं। सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इस जगह को भर लो, 1857। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही सुबह ही सुबह 4 बजे कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, और कश्मीरी गेट में आग लगा दी। कश्मीरी गेट को लूट लिया, ऐसा कर लो, याद रखो, वहाँ के अधिकारियों को मारकर। किसने शुरू करी थी, तो मंगल पांडे ने करी थी। ठीक है, मेरठ वाले सुन लो, मंगल पांडे नाम जरूर है मेरठ का, लेकिन मंगल पांडे कभी मेरठ आए नहीं, बलिया के रहने वाले थे, निवासी। और सुन लो, बैरकपुर वेस्ट बंगाल, वहीं से इन्होंने देखा था सब कुछ। वेस्ट बंगाल की 34वीं इन्फेंट्री राइफल के जवान, राइफल जवान। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कहां पर निवेश किया गया था, रेलवे में। तो रेलवे भैया क्यों करी गई थी, किस रेलवे के बारे में 2-3 स्टेटमेंट याद कर लो। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, कोई सुविधा देने के लिए नहीं की गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए, सेना भेजने के लिए, कहीं अगर विद्रोह हो रहा भारत के कोने कोने में, वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए रेलवे किसके समय में लाई गई थी, डलहौजी के। और डलहौजी के समय में आप लोगों को पता कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने पहली ट्रेन। इसके बाद सारा खर्चा किस पे किया गया,
रेलवे पे किया गया। तिलक का स्टेटमेंट भी याद रखेंगे दोस्तों। तिलक जी के कहते हैं रेलवे पे खर्च दूसरे की पत्नी का श्रृंगार करना है, की पत्नी का श्रृंगार करना है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये वाली चीजें आ जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना कहां पर आयोजित हुई थी? डनकर्क में हुई थी। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रख लेंगे आप। ठीक है, हाँ यह चलो सेकेंड वर्ल्ड वार है तो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में दो चीज याद करेंगे। क्या कब 1 सितंबर 1939 को शुरू, याद रखेंगे ये बात, और 1945 में समाप्त। ठीक है, भारत के किस राजघराना नहीं है, ये गलत है, ये वाइस रॉयल्टी लिख दिया इसलिए राजघराना हो गया। कुल मिला के बात करें स्वतंत्रता कब मिली हमें, तो माउंटबेटन से मिली। कहाँ से मिली? माउंटबेटन पीरियड। कब? 1947। क्या करा था माउंटबेटन साहब ने? 2 राष्ट्र बनाए, भारत और पाकिस्तान, और भारत को आज़ाद कराया, और अंतिम गवर्नर भी रहे। विलियम बेंटिक के बारे में बात करें 1828 से 35 टाइम पीरियड। एक तो सती प्रथा, नंबर 1 सती प्रथा प्रतिबंध कराई। और लो चलो एक बात और बताते हैं, 2 फरवरी, ये डेट याद रखेंगे, 1835 को मैकाले ने शिक्षा पर रिपोर्ट दी। वेलेस्ली का टाइम पीरियड याद रखेंगे 1798 से 1805। क्या करा था इसने? सहायक संधि। लॉर्ड बेवल का टाइम पीरियड याद रखेंगे, बेवल प्लान आया है 1945। ठीक, चलते हैं आगे। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति की शुरुआत की? तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, डलहौजी ने की। तो डलहौजी में बता चुका हूँ, वेलेस्ली में बता चुका हूँ। तो ऑकलैंड के बारे में बात करें 1836 से 42 टाइम पीरियड है। ठीक, अफगानिस्तान युद्ध हुए हैं इसके समय में, अफगानिस्तान से युद्ध किसने किया? अंग्रेजों ने किया। और जीटी रोड इन्होंने बनाई, मतलब जीटी रोड का नाम रखा। अच्छा, वारन हेस्टिंग के बारे में हम बताएं तो 1772 से लेकर 1784 तक है इनका टाइम पीरियड, लगभग 86 तक भी मान लेते हैं हम। इनके समय में क्या हुआ? बंगाल में द्वैत शासन समाप्त, द्वैत शासन समाप्त। अच्छा, और बात याद रखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक ठीक, और कुछ इसमें ऐसा बचा नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव किसके थे? ब्रिटिश के थे, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश के थे। क्या जीत के दिया था इन्होंने? बंगाल जीत के दिया था। इन्होंने क्या जीता? बंगाल में प्लासी का युद्ध, ऐसे करके याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध में तो थी नहीं है। 23 जून 1757, षड्यंत्रकारी युद्ध। कैसा युद्ध था? षड्यंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाहौर की संधि के तहत सिखों और अंग्रेजों के बीच कब हस्ताक्षरित हुई लाहौर की संधि? लाहौर की संधि से ही अंग्रेज पहली बार लाहौर में घुसे, और ये चल रहा था दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1846 में। और इसी समय में एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम है सोबराब की लड़ाई। सोबराब की लड़ाई, जिसमें सिख मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रथम अफीम युद्ध, ओपियम कहते हैं, अफीम को क्या कहते हैं? ओपियम कहते हैं। देखो, अंग्रेज बहुत तेज थे। एक तरफ तो था भारत, एक तरफ था चीन। इतने तेज थे, चीन में चाय उगाते थे और भारतीयों को पिला देते थे। यहाँ लाके बोले पियो भाई पियो, चाय पीना सिखाया।
आज भारत सब प्रकार की चाय बनाता है, मसाले वाली, टमाटर वाली, मजाक कर रहा हूँ, सभी प्रकार की इतनी चाय बनाता है, इतनी चाय पी जाती है। घर में किसी के बैठो जाकर चाय बना लो, घर में जाओ चाय पियोगे, तो समस्या यही है। अच्छा, भारत में क्या उगवाता था? ये अफीम, और सप्लाई किसे करता था? चाइना को। ये काम कर रखा था। तो चाइना वाले लड़ पड़े तो 2 अफीम युद्ध हुए हैं, 2 अफीम युद्ध। कितने अफीम युद्ध हुए हैं भाई? 2 अफीम युद्ध। किससे हुए? अंग्रेजों से, चाइना वालों के। और 2 अफीम युद्ध में से पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1839 में। ठीक, इस अफीम युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो अफीम युद्ध, 2 अफीम युद्ध में से जो एक संधि हुई है जिसको याद करेंगे, नानजिंग की संधि, पहले वाले में, कि अब अफीम को इतना नहीं भेजा जाएगा जितना पहले भेज रहे थे। नहीं तो सुनो, अफीम खाकर मस्त थे चाइनीज़, तो बोले मिल गई पीने को, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी कट रही है बढ़िया है। भारत ने भी जब पहला भारत में लड़ाई हुई थी 1962 की लड़ाई, तो उसमें भारत ने यही सोचा था कि ये तो अफीम खा के शान पड़े रहते हैं, लेकिन 1962 की लड़ाई में भारत को नाको चने चबा दिया। चलिए आगे बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन घर पर नहीं, कितने लोगों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सॉरी, तो 24 सदस्य थे। तो 1773 के बाद 24 सदस्य समाप्त हुए, ठीक है। लेकिन बात ये करेंगे इसमें, ये सचिव का पद नहीं था, क्योंकि सचिव का पद आया है 1858 एक्ट से। राजस्व बोर्ड कौन लेकर आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे ये बात। और कॉर्नवालिस के बारे में ये याद रखेंगे, इस बोर्ड को लाने के बाद जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की शक्ति खत्म की थी, शक्ति समाप्त की, सब अपने हाथ में ली। कैसी वाली? रेवेन्यू वाली, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया। इसकी वजह से नहीं की थी, भारत उद्योगों को बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं था, इतने अच्छे नहीं थे। अकाल की स्थिति में अधिक खाद्य सामग्री के लिए इतने अच्छे भी नहीं थे। और घूमने के लिए कि हमें टूरिस्ट प्लेस में घुमा रहे थे, नहीं, सिर्फ इसलिए कि ब्रिटिश में वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, तो 1904 है तो जाहिर सी बात है कर्जन है, 1904 है तो कर्जन है। रिपिन के बारे में हम बात करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था, एक्ट समाप्त। अच्छा, इनका टाइम पीरियड भी लिख लो। रिपिन का 1881 से 84, पहला काम तो ये करा। दूसरा, कारखाना अधिनियम लगाए, बच्चों को कारखाने में जाने पर रोक लगाई। कर्जन के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। लॉर्ड हेस्टिंग क्या थे? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया। और कब से कब तक टाइम पीरियड इनका? 1813 से 23। डलहौजी की मैं बता चुका हूं, हड़प नीति है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा निरस्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। कौन लाए थे? लॉर्ड लिटिन लाए थे। अच्छा, वर्नाकुलर बता ही देता हूँ क्या है। वर्नाकुलर क्या है? देसी भाषा। वर्नाकुलर का अर्थ क्या होता है? देसी भाषा। तो देसी भाषा में जो भी छप रहा था, क्या छप रहा था? पत्रिकाएं, उनको रोकने के लिए लाए गए थे, को रोकने के लिए। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बता चुका हूं। अच्छा, ग्लैडस्टोन याद रखना, दादा भाई नौरोजी का नाम है, दादा भाई नौरोजी का नाम, ठीक। आगे चलते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध, कितने मैसूर युद्ध हुए? 4। कितने हुए? 4। 4 में से पहला हुआ कहाँ? हैदर अली। हैदर अली बहुत ताकतवर शक्ति थी, और याद रखना ऐसे करके अगर हम बात करें तो भारत ऐसे है, तो यहाँ था मैसूर जिसके थे सर्वे सर्वा हैदर अली, और यहाँ था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके सर्वे सर्वा कौन थे? इसके सर्वे सर्वा थे अंग्रेज, ये इनकी प्रेसिडेंसी थी। हैदर अली इनको प्रेसिडेंसी में हराते हराते यहाँ तक पहुँच गया था, मद्रास तक। तो जाहिर सी बात है संधि किसकी होगी? मद्रास की, उनके घर में जाकर की ना। अपमानजनक संधि थी, और पहली ऐसी शक्ति थी जिनने खुले युद्ध में इनको हराया था। अच्छा, एला शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है, ठीक। कंपनी ने अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां कब खो दी थी? मैंने बता दिया आप लोगों को 1858 के अधिनियम से, ये मैंने बता चुका हूँ, कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था इसका।
किस भारत सरकार अधिनियम चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? गवर्नर जनरल का तो ये 1833 है। देखो पहले था सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर हुआ भारत का गवर्नर और फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833 एक्ट से। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने ये याद रखेंगे। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1853 का अधिनियम 1813 के बारे में याद कर लो। मात्र 1 लाख शिक्षा के लिए, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए, जिसपे विवाद मच गया कि हिंदी में दी जाए अंग्रेजी में। कुल 1 लाख रुपए भेज रहे हैं और बात चल रही है कि अंग्रेजी में दी जाए कि हिंदी में दी जाए। और दूसरी क्या थी? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। बस चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ, चाय का व्यापार बना रहा, बाकी सब छीन लिए। और भाई सुनो, 1833 के एक्ट में अगर हम बात बताएं तो इसमें एक चीज और हुई थी कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। अब कंपनी सिर्फ प्रशासनिक काम करेगी। चीन और चाय का भी छीन लिया गया कि बोले अब चीन और चाय भी किसी और को देंगे हम। व्यापारिक एकाधिकार छीना पूर्ण रूप से। ठीक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन से? सब लोग लगाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्या लगाएंगे? दादा भाई नौरोजी। लेकिन हम बनाएंगे WC बनर्जी। तो याद रखना WC बनर्जी वही है जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ये हाउस ऑफ कॉमन्स से लड़े थे, इलेक्शन लड़े। दादा भाई नौरोजी जीतने वाले हैं, याद रखोगे। तो दादा भाई नौरोजी जीते। कहाँ से जीते? जीते पार्टी थी इनकी उदारवादी, और उदारवादी पार्टी थी। और इनके जो जीते थे वो जीते थे फिन्सबरी प्रांत से, फिन्सबरी प्रांत से। तो क्वेश्चन अब 2 बन गए भाई। पहला क्वेश्चन तो क्या, पहले लड़ने वाले कौन थे? WC बनर्जी। और जीतने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अपने शासनकाल के दौरान बंगाल के किसानों को उगाने के लिए राजी किया था। तो बंगाल में क्या उगाई जाती है? जूट। तो जूट कैसी फसल थी? नकदी। तो नकदी फसल जो है ये उगाई जाती थी, जूट। अच्छा, मैं 3 तरीके की फसलें हुए ये बता देता हूँ। पहली फसल है रबी। रबी क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। बोना। बोना। काटना कब है? मार्च अप्रैल। अप्रैल। काटना अप्रैल रबी की फसलों में। अच्छा याद रखना 2 और 1 अक्षर वाली ऐसे करके याद रखना हिंदी में, ये रबी की फसलें होंगी। कैसे? देखो, गेहूं, जौ 1 अक्षर है, चना 2 अक्षर है। एक याद कर लेना अपवाद स्वरूप, सरसों भी रबी की फसल है लेकिन अक्षर है 3। ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम खरीफ। खरीफ के बारे में बात करें। खरीफ कौन सी होती हैं? खरीफ वो होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। में बोना। और काटना कब है? इनसे पहले, अक्टूबर नवंबर में काटना। ठीक है। आगे पीछे हो जाती है ये। मैंने बताया इसमें 2.5 और 3 अक्षरों वाली, जैसे कि चावल, तो ध्यान मत पड़ना इसे। बाजरा, ज्वार 2.5 अक्षर हो गए। अरहर 4 अक्षर हो गए। ऐसे करके ये आगे चलती चल जाएंगे। नकदी फसल वो होती हैं जिनसे तुरंत ही पैसा मिलता है, जैसे गन्ना कैश क्रॉप में आती है, जूट। ठीक है। जिनका प्रयोग हम ज़्यादातर क्या करते हैं? उन चीज़ों में करते हैं जो बाहर बिकने वाली है, खाने में नहीं करते हैं, वो नकदी फसलों के रूप में आ जाती हैं। किस युद्ध सरदार को लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है? तो लिटिल कॉर्पोरल एक ही है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। क्या नाम है इनका? नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के राजा थे, फ्रांस के राजा। ठीक। 26वां ब्रिटिश आ गया। देखो, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत जिसने सम्राट जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुकूल विशेषाधिकार प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले आए थे हॉकिंस साहब। तो हॉकिंस साहब को तो कुछ नहीं मिल पाया था। सर टॉमस रो।
हॉकिंस को भेजा जेम्स नहीं था, लेकिन इसका राजदूत नहीं था, आधिकारिक राजदूत यही था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। इनको क्या कब से कब तक रहे, ये 1615 से 1618 तक रहे। पहली बात, जहांगीर के दोस्त बन गए अच्छे खासे, इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, शराब भी साथ ही बैठ के पीते थे, ठीक है। और सूरत में फैक्ट्री की अनुमति मिली। इनको नहीं मिली थी। ये 1608 से 11 तक 3 साल रहे, ठीक है। किसने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य परिसमापन की अध्यक्षता करने वाले महामहिम पहले मंत्री बने? तो ये चर्चिल है, इनका याद रखेंगे, चर्चिल। और भारत को स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉन्डी वॉश की लड़ाई आप लोगों को पता है सबको, 1760 में हुई। किस किस के बीच में हुई? फ्रांस ब्रिटेन के। क्या हुआ इसमें? इसमें यह हुआ कि ब्रिटेन जीता, ठीक। किस किसने हराया था? जनरल आयरकूट। आयरकूट याद रखेंगे, कौन है ये? अंग्रेज ने काउंट लाली। काउंट लाली कौन है? फ्रांस को हराया, ठीक है। किसने हराया? अंग्रेज ने हराया। और यहां से फ्रांसीसी कंपनी क्या रह गई? एक व्यापारिक कंपनी बनकर रह गई। अब कुछ नहीं, सारा ट्रेड खत्म। 29 पर आते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसैनिक विद्रोह सबसे कब हुआ? तो देखो ये 1946 में हुआ। नाविक थे जिनका नाम है नाविक बीके दत्त, याद रखेंगे हम। इन्होंने क्या करा था? आईएनएस तलवार, आईएनएस तलवार से युद्ध करा था शुरू। आईएनएस तलवार पर भारत माता की जय लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये खाना अच्छा नहीं दे रहे थे। तो किस किसने ये खत्म समाप्त करवाया? तो समाप्त कराया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको समझा के, भाई पटेल। और दूसरा जेएल नेहरू। इन दोनों को बताता ही, अगर आप विद्रोह करेंगे तो 1946 तो हो ही गया, वैसे भी अंग्रेज जाने वाले हैं, तो तुम अपना करोगे। अच्छा यहाँ छप गया, चलो कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखना। 1760 है ये, ठीक है। 1946, ठीक है। इंग्लिश हिंदी एक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर? इंग्लैंड द्वारा, सम्राट द्वारा नियुक्त नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी ये। प्राइवेट, याद रखेंगे, प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश संसद से कोई मतलब नहीं। ईस्ट इंडिया सदस्यों द्वारा निर्वाचित, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। देखो थैंक यू आ गया, बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन 31 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मेरे साथ जुड़े रहे आप, ठीक है। थैंक यू।